नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और फाइनली आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म और आज हम आप लोगों के समक्ष जो प्रस्तुत हुए हैं वो चैप्टर जो है लाए हैं, वो है चैप्टर ट्रांसपोर्ट का चैप्टर, है ना। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है, याद रखिए लास्ट में। ठीक है, बहुत अच्छा सरप्राइज लाए हैं आपको आज, बहुत दिल खुश हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के लेक्चर से याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए आज हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं सीधे ट्रांसपोर्ट चैप्टर के पास में। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांसपोर्ट ना है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग दिख रहा होगा आपको कि हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या है। देखिए, यदि बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री रेफर्स एज द डिफरेंट मींस व्हिच इज द कैरी मेन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। देखिए, ट्रांसपोर्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको परिवहन बोलते हैं। आई होप कि समझ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है कि एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जाना। अब क्या लेके जाना, या तो सामान लेके जाएगा या तो फिर किसी इंसान को लेके जा रहा होगा। बस इतना ही सही मतलब है ट्रांसपोर्ट का मतलब। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही क्या होता है हमारे कंट्री में, ये जो डिसाइड करता है, मतलब ये क्या करता है बेसिकली, कैरी मैन एंड द मटेरियल, मतलब या तो कोई सामान को लेकर जाएगा या तो कोई इंसान को लेकर जाएगा। अ वेल नीट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ द मॉडर्न इंडिया। यानी कहने का क्या मतलब है कि मॉडर्न इंडिया में ना भाई, मॉडर्न इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ये लाइफ लाइन की तरह काम कर रहा है। लाइफ लाइन समझ रहे हैं, तू तो मेरी लाइफ लाइन है, ऐसे ही समझ लो भाई। ऐसे ही समझ ले कि परिवहन जो है ना, यानी ट्रांसपोर्ट जो है ये लाइफ लाइन है। बात समझ रहे? अब लाइफ लाइन क्यों है, चलिए पढ़ते हैं। बोलता है इट इज द फाउंडेशन स्टोन। मतलब ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक का जो हमारा देश है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें एक स्टोन की तरह, मतलब फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हेल्प इन टू द डेवलपमेंट ऑफ टू द ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ ना, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ जो ट्रेड है ना, जितने भी व्यापार हो रहे हैं, व्यापार ठप हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो ठप हो जाएंगे। अब ऐसे क्यों ठप हो जाएंगे, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी दुल्हन का गहना ही गायब कर दीजिए। आप समझिए कि किसी दुल्हन का, यदि किसी लड़की की सुंदरता कैसे होती है आप ही बताइए, किसी लड़की की सुंदरता उसके बाल से होती है। अब मान लीजिए कि कोई लड़की का बाले काट दे तो कैसा होगा, समझ रहे होंगे। आई होप, सॉरी लड़की से लोग है ना नाराज मत होइएगा, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो वैसे ही समझिए कि बाबू इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एक लड़की है और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका क्या है, मतलब बाल है। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब ही नहीं रहेगा, गाड़ी घोड़ा ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा कि इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आप इंडस्ट्रीज के मालिक है, आपने सामान का प्रोडक्शन कर लिया। अब सामान का प्रोडक्शन कर लिया, यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो एक जगह से दूसरे जगह पर सामान नहीं जा पाएगा, तो इससे हो जाएगा दिक्कत। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज द मूवमेंट गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। यानी वही चीज हमने अब आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन आपको एक फैसिलिटीज क्या देता है कि इससे कोई भी चीज का ना आराम से मूवमेंट हो पाता है ना। क्या चीज का मूवमेंट हो पाएगा, यानी गुड्स, यानी सामान जो है, जो कि प्रोड्यूसर के पास में है, जो सामान बनाया है, उससे एक जगह से दूसरे जगह पर हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हैज द एज्यूम मच इंपॉर्टेंट इन टू द डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक आवर टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और साथ ही साथ आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या कह रहा है, कि ट्रांसपोर्टेशन कह रहा है कि एज्यूम कीजिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, वो एक रैपिड मतलब तो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, ये चीज देखिए। अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि इफ एग्रीकल्चर, है ना, इफ एग्रीकल्चर, है ना, और इंडस्ट्रीज, आप ऐसे समझिए कि मतलब आप ऐसे समझिए कि आपका पूरा बॉडी है, बॉडी में सिर्फ आपका बॉडी में, बॉडी के अंदर में एक वेन्स भी काम कर रहा है, वेन और नर्व, है ना, वेन और नर्व भी काम कर रहा है। यदि वेन और नर्व ना हो आपके शरीर में तो क्या आपका पूरा शरीर काम करेगा अच्छा से? नहीं करेगा, पूरा शरीर आपका बर्बाद है, यानी खराब है, यदि उसमें नर्व नहीं हुआ तो उसी तरह से समझिए कि भैया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज क्या है, एक बॉडी है। समझ पा रहे हो? इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर क्या है, एक बॉडी है। और उस बॉडी में क्या है, आर टू द सपोज टू द बी अ बॉडी ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश का ये तो बॉडी है, लेकिन क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। और बोलता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना साहब, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये लाइन बहुत अच्छा है, ये आप जरूर लिखिएगा कि एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ, ये तो बॉडी है,
पर भैया जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है यही तो मेन चीज है। ये मे बी द सेड टू बी द नर्व्स एंड द वेन्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कितनी बड़ी बात बोली है कि हमारे अर्थव्यवस्था का ना ये जो नर्व और वेन्स है ना, ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है ना। यानी ट्रांसपोर्टेशन को आप देख के मतलब इमेजिन करके बोल सकते हैं कि तू तो मेरी जान है ना। यानी आप समझ लीजिए कि ये क्या है, मतलब समझ लीजिए यही पूरा जड़ है, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। तो हैंस द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन हैव द प्ले वाइटल रोल यानी डेवलपमेंट। तो आज आप समझ पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है हमारा इन जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, इसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख पा लेते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेल्प इनटू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल। यानी आप सिंपल सा बात है कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोले कि तू तो मेरी जान है, बिकॉज क्यों करता है, ये ग्रोथ करता है किसका, इंडस्ट्रीज का भी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी करता है हमारे देश में। समझ रहे, ये हमारे इंडस्ट्रीज का भी ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ग्रोथ करता है। तो आई होप कि समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ क्या लिखा है कि इट हैज बीन टू द ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड द लेबर टू प्लेस प्रोडक्शन एंड द फिनिश प्रोडक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ब्रॉड और अब्रॉड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का कितना है, एक नंबर 1 पे क्या हेल्प कर रहा है, सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहा है। दूसरा बोलता है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप कर रहा है। आप मान लीजिए किसान है, आपके पापा किसान है, ठीक है, तो आपके खेत में जो कोई धान कट रहा होगा या कुछ भी कट रहा होगा तो वहां से लेकर दूसरे जगह पर कैसे जा रहा है सामान, तो एयर ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक्टर से, है ना। तो ये दूसरा चीज हुआ। और सबसे पहली बात क्या बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वही चीज बोल रहा है रॉ मटेरियल को एक जगह दूसरे जगह पर ले जाने के लिए, ये तीसरा हेल्प कर रहा है। और चौथा भाई साहब, जो मान लीजिए लेबर होते हैं, जो भी मजदूर भाई होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं काम करने के लिए, है ना। आपके पापा भी जाते होंगे कहीं काम करने के लिए, मैं ऑफिस आता हूँ अपना पढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये कैसे आ पा रहे हैं, ये भैया ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो पा रहा है। दूसरा और कोई बात, यही चीज समझ पा रहे हैं। तो वन प्लेस टू द प्रोडक्शन एंड द फिनिश प्रोडक्ट, और तैयार माल जो फिनिश गुड्स है वो या तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या फिर अब्रॉड मतलब विदेश में जा रहा है, कैसे, शिप के थ्रू से, यानी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से। इट हेल्प्स टू द प्रोमोटिंग फॉरेन ट्रेड एंड द कॉमर्स, ठीक है, सॉरी फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये आपके जो है विदेशी व्यापार को थोड़ा सा क्या करता है, बढ़ावा देता है, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो। इट प्रमोट टू द टूरिज्म। आप भैया, आप लड़की लोग बोलेगी हम लोग तो कुल्लू जाएंगे, शिमला जाएंगे, है ना, यहाँ जाएंगे। अब कैसे जाएंगे बाबू, शिमला मनाली कैसे जाइएगा बाबू, जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं रहेगा। तो आप बोलेगा यहाँ से हम चल जाएंगे दिल्ली, यहाँ से शिमला चल जाएंगे, मेघालय चल जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। समझ में आ रहा है, बकलोल से पढ़ो इधर देख के। तो प्रमोट टू द टूरिज्म, यानी कहने का मतलब क्या है कि टूरिज्म भी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिसाइड करेगा। उसके बाद इसके बाद इट हैज टू द एक्सपेंडिंग मार्केट, यानी भैया एक्सपेंड, यानी ये ट्रांसपोर्ट बोलता है कि हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब हम ऐसे मतलब मेरे वजह से भैया तुम्हारा क्या होगा, मार्केट भी बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्सपैंड होगा। अब बोलेंगे सर मार्केट कैसे, मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन है तो आप यदि कोई सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं बाबू, तो एक जगह से दूसरे जगह पर आप जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास गाड़ी ही ना हो और आपके पास में कोई ऐसा सामान हो, मान लीजिए टमाटर या कोई आलू प्याज, ठीक है, जिसका खराब हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन है तो आप बाजार तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट तक आप आराम से पहुंच पाते हैं। तो डोमेस्टिक एंड टू द इंटरनेशनल, मतलब हर तरह का जो मार्केट को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। याद रखिएगा कि आपसे सवाल आ सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन को बैकबोन क्यों बोला जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक, दे आर यूनिट पीपल फ्रॉम वन कॉर्नर टू द लैंड ऑफ टू द अदर कॉर्नर। यानी कहने का मतलब आप एक छोर में बैठे हुए हैं, आपको दिल्ली में बैठे हैं, आपको कन्याकुमारी आना है, आप जमशेदपुर में बैठे हैं, आपको कहीं हिमाचल प्रदेश में जाना है, यानी एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जाना है भाई, तो आप जा सकते हैं। और किस वजह से भैया, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ठीक है। चलिए, दे हेल्प इनटू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ टू द कंट्री। ये तो बहुत बार बोले कि भैया एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल हो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो सब खत्म। समझ रहे बात। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सोशल बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं। सोशल बेनिफिट क्या बोल रहा है, सोशल बेनिफिट ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू द क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए भैया, ट्रांसपोर्टेशन इतना ही नहीं, रोजगार भी देता है। इनमें से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो होंगे ना, वो क्या कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होंगे, है ना। मान लीजिए कि हम ड्राइवर है, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो यदि गाड़ी ही ना हो तो भैया हमारा काम क्या होगा, हमारा तो काम चौपट हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन ना आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्रिएट टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट मोस्टली ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट दैट द पीपल आर एबल टू द कम्यूट देयर द वर्क क्लोज एवरी डे। अब भैया आप कहने का मतलब क्या है कि देखिए आप अपने काम पे जा रहे हैं,
आप अपने काम पे, यदि बच्चा पार्टी आप लोग देख रहे होंगे तो आप अपने स्कूल जो जा रहे होंगे वो कैसे जा रहे होंगे, वर्क प्लेस पे कैसे जा रहे होंगे, एक ट्रांसपोर्टेशन होगा, समझ में आ रहा है। मान लीजिए हम अपने वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मेरे पास भी भैया एक तो खटारा वाला बाइक है, उसी से आ रहे हैं, मतलब आपके घर में भी धन्नो होगा तो उसी धन्नो से जा रहे हैं भैया, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, भैया ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आज के डेट में। हाँ समझ रहे, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सोशल, देखिए कितना बहुत अच्छा चीज बोला गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या बोलता है कि डेवलप मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू द एक्सपेंशन द एजुकेशन सिस्टम। ये आपके लिए भाई देखिए बच्चा पार्टी क्यों बोला गया है कि भैया बोलता है कि यदि किसी देश का ना यदि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यदि डेवलप है तो देखिए क्या होगा, आप ये सब क्वेश्चन में लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि यदि किसी एरिया का, यदि किसी देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो वहां का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। आप बोलेंगे कैसे, अरे भैया आपका बस खटारा होगा, आपका बस होगा ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, आप स्कूल जा पाइएगा, अच्छा स्कूल नहीं जा पाएगा, दूर स्कूल दूर है, लेकिन आज के डेट में आप चुटकी बजाते हैं पहुंच जाते हैं, क्यों भैया ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ तो एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, अब हम जैसा टीचर जो है वो भी पहुंच पाएंगे, स्टूडेंट पहुंच पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, यानी जितना भी देहात एरिया है वहां से भी लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप जहाँ स्कूल जा रहे होंगे आप देहाती एरिया में होंगे, ठीक है, मान लीजिए आपका अच्छा स्कूल होगा तो हाईवे साइड में रहता है, दूर दराज में रहता है, तो आप कैसे जा रहे हो बाबू, रिमोट एरिया में कैसे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो बुल्ले बुल्ले जाते हैं, नहीं जाते बाबू, ठीक है। तो कहने का मतलब है इट प्रोवाइड टू द मोबिलिटी ऑफ टू द टीचर एंड स्टूडेंट। तो यानी कहने से मतलब समझ में आ गया, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए फायदा है, सब लिख सकते हैं आप। उसके बाद मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बीइंग टुगेदर पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये तो कितना बार भी बता दिया कि आप ट्रांसपोर्टेशन है, मन हुआ यहाँ से उड़ के चल गए कहाँ, मेघालय, है ना, फिर अरे जाना नहीं बकलोलबा सब, वहाँ बड़ी दिक्कत चल रहा है, ठीक है, शिमला चल गए, हिमाचल प्रदेश चल गए, जम्मू कश्मीर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर आराम से जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम बोल रहे हैं यहाँ से चले जाइए पैदल पैदल जम्मू कश्मीर, जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द रिड्यूस टू द डिस्टेंस। और हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन बोलता है कि हमने क्या किया है, हमने डिस्टेंस को ना, हम लोग जो डिस्टेंस है इसको रिड्यूस कर दिया। आज के डेट में पता ही नहीं चलता है कि, है ना, ये चीज। तो सिटीज एंड विलेज, मान लीजिए कि आप सिटीज में रह रहे हैं और आपका गांव मान लीजिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, आपको कभी भी नहीं अखरेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन के सारे से आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आराम से चल जाते हैं, समझ रहे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज के डेट में पता ही नहीं चलता, आप कहीं भी ले लीजिए, है ना। विलेजर्स आर एबल टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सिटीज, तो ये चीज भी हो गया, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा तो ये चीज आपको हम बता दिए कि सोशल हमारा बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का 3 मोड होता है बाबू, एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट, एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। और उसी लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। तो चलिए रोडवेज के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बोलता है कि इंडिया की यदि बात करें तो रोड नेटवर्क जो है ना लगभग 5 लाख किलोमीटर है, 5 लाख किलोमीटर 31 मार्च 2016 तक बोला गया, ठीक है। एनीवे, लेकिन यहां पर बोलता है कि सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। भारत में बाबू इतना रोड है ना, इतना रोड है, उतना तो भैया लड़की का मुंह देख के कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जितना रोड है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, एक नंबर पे यहाँ पर क्या बोला है कि रोड्स आर टू द मोर सिग्निफिकेंट इंडिया। हम, ठीक है, बोलता है कि रोड आर मोर, मतलब रोड बहुत ज्यादा जरूरी भी है ना, रोड आज के डेट में मोर सिग्निफिकेंट इन द, बोलता है कि कंपेयर टू द रेलवे। और रोड जो है ना, यदि आप कंपेयर करेंगे हवाई जहाज से, मतलब ये रेलवे से कंपेयर करेंगे और हवाई जहाज से, तो थोड़ा सा रोड क्या है अच्छा माना जाता है। किस लिए माना जाता है, तो चलिए आपको बहुत सारा सवाल भी आ जाएगा। दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। तो सबसे पहला क्या है कि ये आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ मान लीजिए जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, तो आपको घर तक दे आता है, समझ में आ रहा है, ये रोड ट्रांसपोर्ट। अब मान लीजिए कोई सिस्टम जो आप रेलवे के थ्रू, मतलब रेलवे से आ रहा है आपका सामान, तो क्या होगा बाबू, वहीं स्टेशन तक छोड़ देगा, समझ में आ रहा है। तो यानी ये आपको डोर टू डोर सर्विस देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एडवांटेज में आप लिख सकते हैं, एडवांटेज में, ठीक है। द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ टू द कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रोड नेटवर्क। देखिए कितना अच्छा बात बोला है, कितना, किसी भी देश का यदि रोड खराब हुआ ना बाबू, रोड खराब हुआ तो देश का समझ ले सत्यानाश है, सत्यानाश, समझ में है, सत्यानाश। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि यदि सोशल और इकोनॉमिक आपका जो है सामाजिक और आर्थिक यदि विकास चाहिए तो रोड अच्छा कीजिए। आप क्यों, मान लीजिए कि रोड अच्छा नहीं होगा बाबू, तो कुछ चीज आपका माल आ जा नहीं सकता है, विदेश से कोई नहीं आ सकता, विदेशी कंपनी आपके एरिया में नहीं आ सकता है, बात समझ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएगा, कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए यहाँ पर यदि सामाजिक
आपको डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो भैया ये सब का। अब मान लीजिए किसी एरिया का रोडे खराब है, वहां पर इतना पानी लग जाता है, अभी आप जिस शहर में रह रहे होंगे वहां रोड पे बहुत ज्यादा पानी लग जाएगा, आप उस एरिया में बसना चाहेंगे, रहना चाहेंगे? लेकिन जिस एरिया में रोड टकाचक एकदम बढ़िया, एकदम जितना लड़की का मुंह रहता है ना सुंदर, उतना बढ़िया एकदम रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उस एरिया में रहना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब बोलता है कि रोडवेज आर टू द कंसीडर मोर इंपॉर्टेंट देन द एनी अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। रोडवे के बारे में बोला जाता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट, यानी तीनों में बता रहे हैं, एयरवे में और वाटर ट्रांसपोर्ट में और लैंड ट्रांसपोर्ट में। एक लैंड ट्रांसपोर्ट को जो है ना, यानी रोड ट्रांसपोर्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? दे फैसिलिटेट टू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है देख लेते हैं थोड़ा सा। रोड्स कैन बी द कंस्ट्रक्ट टू द हाई एल्टीट्यूड। सबसे पहला बात ये बेनिफिट लिख, पहला तो डोर टू डोर सर्विस आप लिख सकते हैं बेनिफिट में, और दूसरा माना जाता है कि भैया जो है वो क्या बोलते हैं, रेलवे। आप रेलवे ट्रैक जो है पहाड़ पे बना सकते हैं, बहुत दिक्कत है रेलवे, लेकिन रोड क्या है, आराम से रोड बना दीजिए, उस पर चढ़ा दीजिए गाड़ी। तो ये एक तो बेनिफिट हो गया कि रोड्स कैन बी द कंस्ट्रक्शन, मतलब रोड को आप बना सकते हैं, खास करके कहां पर बना सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं हाई एल्टीट्यूड। तो समझ में आ गया? तो हाई एल्टीट्यूड में भी बना सकते हैं और स्लिप स्लोप में भी आप बना सकते हैं। और रोड्स आर टू द चीफेस्ट मींस ऑफ द कनेक्ट विलेज विद टू द अर्बन एरिया। और रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत ही सस्ता माना जाता है आपको गांव से शहर को कनेक्ट करने के लिए, तो रोड अच्छा माना जाता है बाबू। ठीक है, दे कनेक्ट रिमोट एरिया, और रोड जो है रिमोट एरिया में भी कनेक्ट कर लेता है। मतलब आपको गांव दूर देहात कोई भी एरिया में है, आप प्लेन उतार सकते हैं, रेलवे घुसा सकते हैं, लेकिन आप भैया गाड़ी से पहुंच जाएंगे, साइकिल से पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज माना जाता है। तो विथ सिटीज एंड द गुड फॉर टू द सप्लाइंग, ठीक है, और आइटम्स लाइक ये सब जितना भी पेरिसेबल, जितना कहने का मतलब क्या है कि देखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन क्यों माना जाता है, क्योंकि मिल्क हुआ, फ्रूट्स हुआ, जो डेली यूज का सामान है बाबू। अब डेली यूज का सामान आप क्या कीजिएगा, रोडे पे ना लाइए कि ट्रेन से समझाने मतलब देने जाइएगा। आपके घर में दूध और मतलब फल देने वाला आदमी आता होगा, तो कौन सा मीडियम लेता है बाबू, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है। अब हेलीकॉप्टर से कोई आएगा दूध देने के लिए, बाप रे पागला सब। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये हाईवे क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हम देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में बाबू। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में देखेंगे तो एक नंबर पे आएगा एक्सप्रेसवे, दूसरा नंबर पे आएगा हाईवे। क्या होता है सब बताएंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसमें हम लोग स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ लेंगे, स्टेट हाईवे क्या होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में पढ़ेंगे, विलेज रोड के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल हाईवे और बॉर्डर रोड। तो सबसे पहले हम आप क्या करते हैं, एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं। एक्सप्रेसवे क्या होता है, देखिए दिस आर टू द मल्टीप्लेन। देखिए एक्सप्रेसवे जो होता है ना, मल्टीप्लेन मतलब इसमें बहुत सारे जो है मतलब लेन बना होता है ना, वेल पेव्ड एंड हाईवे यूज आर टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड। मतलब हाईवे में बाबू कोई सिग्नल उग्नल नहीं होता है, एकदम सीधा जाइए एकदम, ठीक है, कोई रुकावट नहीं, कोई किच किच मतलब रहे, ठीक है। इंडिया द फर्स्ट एक्सप्रेसवे, और यहाँ पर जो है सामान और जो भी ट्रैफिक रहता है, मतलब आदमी को ले जाने का बेसिकली काम किया जाता है। और याद रखिएगा कि PYQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेसवे क्या है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस। क्या नाम है बाबू, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस। दिखा भी देंगे, टेंशन मत लीजिए। और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, गांधी एक्सप्रेसवे, ठीक है। और दूसरा नाम है गांधी एक्सप्रेसवे, आपसे कोई भी आएगा आप लिख सकते हैं। ये स्टेट ऑफ द गुजरात, ये कहां पर पड़ता है सर, ये गुजरात में पड़ता है। और कनेक्टिंग द सिटी, अहमदाबाद को क्या करता है, ये वडोदरा से जोड़ता है। समझ में आ गया बाबू। और देख लीजिए एक्सप्रेसवे के बारे में, एक्सप्रेसवे आर टू द कंस्ट्रक्टर इंश्योर द स्मूथ ट्रैवल विद टू द, ठीक है, कंट्रोल एक्सेस इनटू द इंडियन रोड लैंड। देखिए इंडियन रोड नेटवर्क में ये एक्सप्रेसवे इसलिए बनाया गया है ताकि एकदम आप इंश्योर स्मूथ ट्रैवल कर पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई किचकिच नहीं। समझ रहे हैं? चलिए एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पर कि क्या कैसे होते हैं यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्रेसवे के बारे में देख लेते हैं कि इसमें 4 से 6 8 लेन होते हैं। हाईवे में कितना लेन होता है बाबू, 4-6 लेन। मतलब होता है कि बेसिकली एक रोड मतलब 1-2 मतलब डिवाइडर मतलब ऐसे करके बने होते हैं, है ना। और ये इसमें जो होता है ना, ये लगभग 120 किलोमीटर जाते हैं, और टोल टैक्स भी देना पड़ता है, टोल टैक्स। चलिए एक बार दिखा देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए बाबू, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्सप्रेसवे दिख रहा होगा, ये एक्सप्रेसवे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको ये एक्सप्रेसवे दिख रहा होगा, ये हाईवे दिख रहा होगा, और ये फ्रीवे दिख रहा होगा कि एक्सप्रेसवे क्या है, ये हाईवे क्या है, और फ्रीवे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेसवे क्या है और हाईवे क्या है। चलिए आपको हम जैसा कि बताए थे कि यहाँ पर देखिए ये लेन है, लेन बाबू, ये जो आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, ये एक लेन है बना हुआ ये चीज। और यहाँ पर ये स्मूथ ट्रैवल के लिए करने के लिए बेसिकली बनाया जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर पर यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो आप दूसरा नंबर पे क्या देखेंगे
कि देखिए दूसरा नंबर पे आप देखेंगे तो ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, हम आपको अभी बताएं कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस के भी बारे में जानेंगे। ये फर्स्ट जो है सबसे पहला एक्सप्रेसवे बना था, आप जान पा रहे होंगे। अच्छा, तो यहां पर भी देख लीजिए अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस। अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ाएंगे तो एक्सप्रेसवे क्या हो गया, समझ में आ गया। एक्सप्रेसवे के ऊपर में बाबू कभी कभी क्या बना रहता है, फ्लाई ओवर रहता है, आप देख पा रहे फ्लाई ओवर, समझ में आ रहा है। जैसे लड़का लोग भी क्या करता है, कभी कभी लड़की का बात को जो है ना, हाँ हाँ हाँ, जब सुनने का मन नहीं रहता तो हाँ हाँ बोल के ऊपर ऊपर से टाल मटोल कर देता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक्सप्रेसवे में कभी कभी क्या लगता है बाबू, टोल टैक्स लगता है। क्या लगता है, टोल टैक्स। अब मान लीजिए क्या होता है कि टोल टैक्स होता है, समझ रहे हैं, बिना टोल टैक्स का नहीं हो, मतलब कुछ नहीं होता आपको जगह जगह पर टोल टैक्स। मतलब ऐसा एक्सप्रेसवे का नाम सुन के ये नहीं सोचिए कि एक्सप्रेसवे एकदम उड़ा देंगे, नहीं। एक्सप्रेसवे का मतलब ये होता है कि मतलब बीच बीच में आपको हाँ मतलब रोका जाएगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा रोड रहता है, समझ में आ रहा है। और गलती से यदि कोई लड़का का गाड़ी में एक मतलब वहां पर एक फास्टैग होता है, फास्टैग इस तरह का फास्टैग एक बना होता है ऐसे करके, वो आपका स्कैनर का गलती से फास्टैग नहीं रहा ना, पीछे वाला बाबू इतना हॉर्न मारेगा ना, इतना हॉर्न मारेगा आपका आत्मा तक को हिला देगा, समझ में आ रहा है। तो टोल टैक्स आपको देना पड़ता है, याद रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और ये सब चीज थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज हम पढ़ रहे थे बाबू, तो मोस्टली आपको हम दिखा दिए कि क्या है नहीं है। दे आर टू द टोल टैक्स, आपको देना ही पड़ेगा, बिना टोल टैक्स मतलब पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, नेशनल हाईवे के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला जाता है हाईवे के बारे में। अब हाईवे से एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि सबसे सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है ये बताइएगा, और सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है वो भी बताइएगा। वो हम आपको अभी बताएंगे, थोड़ा देर में रुक जाइए, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो कुछ एक्सप्रेसवे के बारे में बताया गया है, आप बेसिकली आप ये वाला ये एक्सप्रेसवे याद रखिएगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, बाकी और कोई आपको जानने का जरूरत नहीं है। अहमदाबाद वडोदरा भी देख लीजिएगा, बाकी ये चीज है और कुछ खास नहीं है। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हाईवे के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाईवे क्या है नहीं है ना। अच्छा, हाईवे के बारे में आप ये चीज याद रखिएगा, हाईवे का जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस वो रहता है सीपीडब्ल्यूडी के पास। सीपी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, समझ में आ गया, सीपीडब्ल्यूडी के पास में रहता है। अब हाईवे क्या होता है ये इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इससे हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर हाईवे के बारे में क्या बोला जा रहा है। देखिए हाईवे के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये चीज आप देखिए। देखिए बाबू, हाईवे के बारे में, हाईवे क्या होता है कि देखिए हम आपको बताएं कि एक्सप्रेसवे में कहीं कोई जो है ना टर्न नहीं रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जा रहे बीच से कोई गाड़ी घुस गया है ना, वैसा नहीं रहता है, समझ आ रहा है। तो अच्छा, और हाईवे में क्या होता है कि हाईवे में ऐसा जो है ना, कोई सिटी से जा रहे हैं, कोई शहर बीच में पड़ता है तो वो आपका ज्वाइंट हो जाता है, लेकिन एक्सप्रेसवे में एक फिक्स जगह रहता है जहां पर आप टर्न ले सकते हैं। तो चलिए हाईवे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाईवे के बारे में, दिस आर टू द लॉन्ग मेटल रोड, ये मेटेलिक रोड रहता है। दे लिंक अवे दे लिंक फार अवे प्लेस एज दे पास थ्रू मेनी स्टेट। वही चीज बताएं कि जिस स्टेट से जा रहा होता है, जिस एरिया से जा रहा होता है, तो वो क्या होता है, लिंक हो जाता है ना। हाईवे बिटवीन टू द वाराणसी एंड टू द कन्याकुमारी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे, याद रखिएगा सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। हालांकि हम आपको दिखा भी देंगे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है और शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है। द प्रेशर ऑफ द रोड नेटवर्क इंक्रीज डे बाय डे। आज के डेट में ना बाबू, ये हाई मतलब जो है ना, इतना प्रेशर बढ़ गया है, इतना हर घर में जो है ना 2 to 4 ठो गाड़ी, समझ रहे, ऊपर से लड़की लोग भी गाड़ी लेके निकल जाती है, भले प्यारे से मारेगी ब्रेक, समझ में है, लेकिन एकदम इतना गाड़ी हो गया है, समझ में है, इतना रोड पे आप जाइएगा ना, इतना दिक्कत हो रहा है। तो प्रेशर आज के डेट में रोड नेटवर्क पे, रोड वाला जो है ना बढ़ गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा हाईवे भी बन गया है, हाईवे है ना। इंक्रीज डे बाय डे, 65% जो है फ्रीज्ड एंड 80% ट्रैफिक कैरिड बाय द रोड। तो रोड में बड़ी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हाईवे बना है कि हाँ आप आराम से थोड़ा सा जो है स्मूथ ट्रैवल भी कर पाए, है ना। और नेशनल हाईवे आप जानते हैं कि ये क्या होता है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, कन्याकुमारी, ये सब ले जो है, ये सब थोड़ा सा क्या है यहाँ पर है, इन ऑर्डर टू गिव बूस्ट ऑफ टू द ट्रेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ टू द कंट्री। भैया कहने का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए हाईवे नहीं होता तो हमने पहले ही बताया कि आपका देश किससे चल रहा है, आपका देश चल रहा है ट्रेड से, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसी से चल रहा है। अब मान लीजिए परिवहन होगा ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा नहीं, रोड अच्छा दीजिएगा ही नहीं, तो देश का सत्यानाश ही ना होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या करता है कि बोलता है रोड ट्रांसपोर्ट आपके आपके ट्रेड में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भैया हेल्प करता है, समझ में आ रहा है ये चीजें। तो ये चीज आई होप कि आप समझ पाएंगे। और सम ऑफ टू द इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अंडर द प्रोग्रेस ऑफ द गिवन बिलो, और कुछ कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ कुछ हाईवे भी अभी बन भी रहा है, तो ये चीज भी। अब चलिए एक तो आप क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है और शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है, ये चीज भी हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चीज, देखिए आपसे हम पूछे थे लॉन्गेस्ट हाईवे के बारे में। लॉन्गेस्ट हाईवे क्या है, NH 44 है बाबू, याद रखिएगा NH 44, यहाँ लिख दिया है 3745 किलोमीटर, आपको दिख पा रहा होगा,
ठीक है, और याद रहेगा। और आपसे शॉर्टेस्ट हाईवे अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ लेगा, आप कॉपी में ही लिख लीजिएगा। शॉर्टेस्ट हाईवे क्या है? शॉर्टेस्ट हाईवे है NH766EE, ठीक है। इसका जो है मतलब लंबाई है वो 4.2 और बाकी एक्सप्रेसवे तो बता ही दिए, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो है यहाँ पर ये चीज, हाँ, NHAI क्या होता है, NHAI क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए NHAI का आपको फोटो भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो इसको बोलता है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इट ऑटोनोमस एजेंसी, ये क्या होता है? ऑटोनोमस एजेंसी है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है बाबू, गवर्नमेंट की एजेंसी है और रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजमेंट नेटवर्क लगभग 60,000 किलोमीटर ऑफ द नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। मतलब काम क्या है? सिंपल समझिए, एक सरकार का एक संस्था है जो नेशनल हाईवे जो बनता है ना, मतलब हाईवे, इसका देख रेख का काम करता है बाबू, मेंटेनेंस का काम करता है लगभग 60,000 किलोमीटर तक का, बस यही चीज है। और इस अथॉरिटी ऑफ द नेशनल यहाँ पर नोडल एजेंसी ऑफ टू द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है आप लिख के बताइएगा, ये इसी के अंतर्गत में काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ तक बता दिए। अब चलिए एक बार थोड़ा सा ये भी दिखा देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा ये चीज, थोड़ा सा देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर यही है, अब ये गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है, ये गवर्नमेंट देख रहे होंगे लोगों, है ना, ये यहाँ पर आपको देख रहा है। अब यहाँ पर काम भी देख लीजिए, ये क्या करता है? डेवलप, आपसे क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो ये मेंटेनेंस का देखने का काम करता है। इम्प्लीमेंट ऑफ टू द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सब भी काम करता है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेसवे, है ना, यहाँ पर इनवाइट टेंडर, तो ये टेंडर जो भी देना होता है ये सब इनवाइट करते हैं। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर और देखने का कोशिश करते हैं कि ये अब क्या है। ये हम लोग पढ़ते हैं, मेन टॉपिक यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत बार आया है, ध्यान से याद रखिएगा। हमने आपको बोला है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज भी है बाबू, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्या है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। लेकिन चलिए इसके लिए हम आपको क्या बोलते हैं कि सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले ये 1909 में ये लॉन्च हुआ था, 1999, याद रहेगा। कौन किसके टाइम में आया था बाबू? अटल बिहारी वाजपेयी, एक्स जो है हमारे पीएम साहब रहे हैं, हम आपको फोटो भी दिखाएंगे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये हाईवे नेटवर्क है जो कि कनेक्टिंग करता है मेनी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड द कल्चरल सेंटर ऑफ द इंडिया, ठीक है। मतलब खास करके ये क्या बोलता है, बड़े बड़े महानगर को जोड़ता है। अब यहाँ इसका नाम क्यों पड़ा है क्वाड्रिलेटरल, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब बोलता है कि ये दिल्ली को नॉर्थ में जोड़ता है। मतलब देखिए नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये बाबू वेस्ट है। यहाँ पर ऊपर में कौन है? यहाँ पर ऊपर में है दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर नॉर्थ में क्या है? दिल्ली, है ना। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। और मुंबई कहाँ पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है। और चेन्नई कहाँ पड़ता है? साउथ में पड़ता है, साउथ में। चलिए पिक्चर दिखा देते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पिक्चर्स भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आइए यहाँ पर आप आएंगे तो ये चीज देखिए। अब आपको मैंने क्या बताया कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नॉर्थ में क्या पड़ता है? दिल्ली, नॉर्थ में क्या पड़ता है? दिल्ली। साउथ में क्या पड़ता है? चेन्नई, है ना, चेन्नई पड़ता है। और ईस्ट साइड में देखिए कोलकाता और वेस्ट साइड में चाहिए मुंबई, यही तो है। अब देखिए ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। ये भी आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्हीं के टाइम में ये आया था। अब आपके मन में आएगा कि ये इसके आने से फायदा क्या हुआ। चलिए फायदा क्या हुआ ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फायदा देख लेते हैं कि इससे आने से हुआ क्या। इसके आने से क्या हुआ भाबू कि टाइम, है ना, इसके आने से क्या हुआ कि यहाँ टाइम और डिस्टेंस जो है ये कम हो गया मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। यानी आपको दिल्ली से कलकत्ता आना था तो ये रोड कनेक्शन हो जाने से आप आराम से आ सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो एक हाईवे बनाने से, मतलब ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड बन जाने से, नेटवर्क बन जाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। बेटर मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द फैसिलिटीज, ट्रक ट्रांसपोर्ट। तो इससे क्या होने लगा कि एक एरिया से दूसरे एरिया तक, ये जो 4 महानगर है, यहाँ तक पहुंचने में बहुत इजी हो गया, सुगम साधन हो गया, आराम से पहुंच सकते हैं भैया। तो इससे क्या हो गया, ट्रक भी आराम से आ जा सकता था। और हेल्प टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्मॉलर टाउन्स एंड द थ्रू द पासेज। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना ये बढ़ने लगा। मैंने पहले ही बताया था कि एक दुल्हन की तरह होती है इंडस्ट्रीज, है ना। तो इसके लिए उसका बाल की तरह काम करता है कौन? ये जो ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट चलेगा किस पे भाई? रोड अच्छा रहेगा तब ना। तो स्मॉलर टाउन्स थ्रू टू द विच इज द पासेज,
क्लियर है यहाँ तक? तो हर एरिया को अच्छा इस तरह से बूस्ट अप हो पाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम वाटर, लैंड एंड द मेजर सिटीज, पोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब सारा चीज हो पाएगा। समझ रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा? एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए आपके एरिया में गन्ना बहुत ज्यादा होता है, गन्ना, ठीक है, अब वो गन्ना रॉ मटेरियल है, अब एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा भाई भैया? जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, जब रोड अच्छा होगा, तो इसके आने से क्या होगा ना, रॉ मटेरियल जो है ना आराम से भैया चल जाएगा। समझ रहे बात है ना? तो ये चीज मेजर सिटी, हर सिटीज में पहुंच जाएगा, बात समझ, हर शहर में पहुंच सकता है। तो इसके लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पहुंचा कि भैया आप आराम से चल जाएंगे, टाइम आपका बचत होगा, डिस्टेंस शॉर्टेज हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो ये चीज, और ये प्रोवाइड टू द जॉब अपॉर्चुनिटी, ये तो जॉब अपॉर्चुनिटी होगा ही, कोई भी काम होगा तो, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता दिए यहाँ पर। अब हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, अब एक चैप्टर है यहाँ पर कि यहाँ पर ये चीज है कि स्टेट हाईवे क्या होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। स्टेट हाईवे, चलिए स्टेट हाईवे के बारे में देख लेते हैं। स्टेट हाईवे क्या है, नाम से ही पता चल रहा है स्टेट हाईवे क्या करेगा, ये शहर में होगा। स्टेट हाईवे आर टू द रूरल रोड एंड डेवलपमेंट मेंटेनेंस बाय टू द वेरियस एजेंसी। इसके बहुत सारे एजेंसी इस पे काम करती है, लेकिन खास करके यहाँ पर जो राज्य सरकार होती है ये इसको मेंटेनेंस करने का काम करती है, और यूनियन टेरिटरी। डिस्ट्रिक्ट रोड, देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, आप यदि डिस्ट्रिक्ट रोड को देख रहे होंगे तो चलिए थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट रोड को भी देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड को देख लीजिए बाबू। दिस आर रोड्स मोस्टली कनेक्ट टू द टाउन्स एंड द लार्ज विलेज। मतलब ये किसको कनेक्ट करता है बाबू, ये टाउन को, यानी आपका जो जिला में कोई रोड होगा ये किसी टाउन को कनेक्ट कर रहा होगा किसी विलेज से, एंड वन अनदर इसको, अच्छा इसको देख रेख करने का काम कौन करता है, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यू मतलब होता है जिला परिषद, या फिर पीडब्ल्यूडी आपका देखने का काम करेगा। अच्छा विलेज रोड क्या होता है, ये सब आप जान रहे होंगे। गांव के रोड जो होते हैं, गांव के रोड को जो होता है ये दे आर टू द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस बाय टू द विलेज पंचायत। तो इसको विलेज पंचायत ठीक ठाक करने का काम करते हैं। दे आर टू द यूजुअली वेरी नैरो, ये बहुत ही नैरो होते हैं, संकरा रास्ता होता है, नॉट सुटेबल टू द हैवी ट्रैफिक। तो आप जानते हैं कि गांव का जो रास्ता होता है वो ट्रैफिक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इंटरनेशनल हाईवे जानते हैं, द हाईवे लिंक ऑफ टू द नेबरिंग कंट्रीज। तो इंटरनेशनल हाईवे क्या है, इंटरनेशनल, तो आप मतलब जो है जो बगल आपके जो पड़ोसी देश हैं उसको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, तो ठीक है। अच्छा इसके लिए एक बात बताइए सर, ये जो इंटरनेशनल हाईवे है, मान लीजिए हम ही है और पाकिस्तान वहाँ है, बकलोलवा जो जिसका ना मुंह जो है ना, मतलब कुकुर की तरह दिखता है, समझ में आ रहा है, डॉगी की तरह दिखता है उसका, कुत्ता की तरह दिखता है उसका चेहरा, पाकिस्तान वाला। अब वहां पर मान लीजिए नेशनल हाईवे बनाना है, इंटरनेशनल हाईवे बनाना है, तो अब वहां का खर्चा कौन देगा, वहां का खर्चा ना हम देंगे ना पाकिस्तान वाला देगा। तो यहाँ पर खर्चा देता है बाबू वर्ल्ड बैंक देता है प्रोवाइड फंड ताकि मेंटेनेंस कर पाए। और बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं बीआरओ, बॉर्डर नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर है, तो ठीक है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ डेवलप टू द मेंटेनेंस नेटवर्क ऑफ इन इंडिया बॉर्डर एरिया। खास करके तो जो आपका एरिया का बॉर्डर है वो बीआरओ देता है खर्चा। तो ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा रोड ट्रांसपोर्ट का एक चार्ट के थ्रू से हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख के चलते हैं मेन टॉपिक पे। चलिए यहां से आप देखिए यहाँ पर कि आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। याद रखिएगा बाबू, अभी मेन चीज आपका बचा हुआ है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एडवांटेज में यहाँ पर देखिए, एडवांटेज में देखिए यहाँ पर कि एडवांटेज में बोला गया है रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट। सबसे भैया कि यहाँ पर जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट है। प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीफर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, आराम से मतलब हवाई जहाज के कंपेयर में देखा जाए तो थोड़ा कम पैसा लगता है। सुटेबल फॉर टू द गुड्स एंड सर्विस, सुटेबल है ना, सर्विस इनटू द रूरल एरिया, आराम से पहुंच जाता है गांव देहात एरिया में भी, समझ रहे हैं। और हर मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक तो बेनिफिट में डाल सकते हैं कि इसका जो है हर मौसम में, यानी कोई भी वेदर कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल आराम से जब मन हुआ तब उठ के चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेलवे हुआ या फिर हेलीकॉप्टर हुआ, आप बहुत ज्यादा हैवी मौसम में खड़ा है तो आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप अपना गाड़ी है, चल दीजिए उठ के। डिसएडवांटेज में देख लीजिए, हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, लेकिन डिसएडवांटेज में क्या, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। स्लोअर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, लेकिन थोड़ा सा ये दोनों के कंपेयर में देखा जाए तो थोड़ा सा स्लोअर है ना। नॉट सुटेबल टू द हैवी गुड्स, लेकिन बहुत ज्यादा भारी भरकम सामान लेकर आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते, इसके लिए है प्लेन उलेन बना है जैसा जानते हैं। नॉट सुटेबल टू द लॉन्ग डिस्टेंस, हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता, ये चीज भी आप समझ पा रहे होंगे, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बाबू एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डैमेज प्रोन एंड, ठीक है, ये सब चीज है। नॉट सुटेबल टू द हैवी कार्गो, है ना, ये सब आप देख लीजिए, डोर टू डोर सर्विस, तो ये चीज है, लेस रिस्क रहता है डैमेज में। कुछ यहाँ पर है, यहाँ से आप दे सकते हैं।
तो चलिए फाइनली हम आपको ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का लैंड वाला जो पार्ट है, मतलब रोड नेटवर्क वाला, वो पढ़ा दिए। अब चलते हैं मेन चीज पे आपको, और ये चीज दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई अब यहां पर देखिए, अभी तक में हमने जो भी आपको पढ़ाया इससे फायदा क्या हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं कि पी वाई क्यू, भैया पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन अभी तक में जो पढ़ाए, ये लेक्चर से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। भैया वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा बताएं, हम मजा आया कि नहीं आया ये जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, अभी जो हमने आपको बढ़ाया इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, पिछले साल में ही क्वेश्चन आया बाबू, देख लीजिए। वाई इज द रोड ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंडिया, पूछा है कि नहीं पूछा है, देख लीजिए। वाई क्यों रोड ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में, दो रीजन बताइए। आप आराम से बता सकते हैं ना इसका, दो रीजन यानी क्या कर सकते हैं, एडवांटेज उठा के डाल दीजिए, है ना। तो यहां से देखिए एक क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं देखते चलिए बाबू। अब यहां से देखिए, वाई इज द इंपॉर्टेंट हैव अ वेल डेवलप मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, है ना। क्यों ट्रांसपोर्टेशन को क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है, बताइए। भारत में यदि ट्रांसपोर्टेशन आपको पहला ही शुरू में ही बताएं, बताइए। देखिए आपको यहाँ पर पीवाईक्यू में पूछा गया है ये सवाल बाबू, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बाबू, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग के लिए लाए, ये सब पीवाईक्यू में पूछा गया है। इवन थ्रू ऑल मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द वेल डेवलप, बोलता जाता है कि सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छा है इन इंडिया में, लेकिन इसके बावजूद भी रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। बताइए, सारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन पॉपुलर क्यों है। एडवांटेज लिख दीजिए ना भाई साहब, कि डोर टू डोर सर्विस देता है, और भी बहुत, हर मौसम में आप जा सकते हैं, है ना। चीफेस्ट सर्विस है, सब चीज लिख सकते हैं यार, अभी हमने बताया आपको, है ना। बताइए आपको कैसा लग रहा है ये चीज, हमने आपको बताया कि नहीं। देखिए यहाँ से सीधे क्वेश्चन आईसीएसई वाले बच्चे, देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया बाबू, देख लो। रोडवेज इज द नॉट वेल डेवलप इनटू द नॉर्थ ईस्ट एशिया। अब बता दीजिए यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये सब बता देंगे, ये भी क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं। उसके बाद देख लो बाबू यहाँ पर, गिव टू रीजन ऑफ टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बीइंग कॉल्ड टू द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन इकोनॉमी। अभी आपको पढ़ाए थे ना शुरू में, तू तो मेरी जान है भैया। भैया बताइए, दो रीजन बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्यों बोला जाता है कि तू तो मेरी जान है, ये लाइफ लाइन है पूरा हमारे अर्थव्यवस्था का, भारत की अर्थव्यवस्था का, बता दीजिए ना भाई। हाँ, लाइफ लाइन क्यों बोला जाता है, आराम से आपको पढ़ाएं, आराम से। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर और कुछ था क्या। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है कि वन एडवांटेज पूछा है, रोडवे का वन एडवांटेज पूछा है, पढ़ा दिए हैं बाबू, पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब 13 नंबर देखिए, हाँ 13 नंबर पूछ रहा है यहाँ पर कि रोडवेज आर टू द ऑलवेज कंसिडर मोर इंपॉर्टेंट। भैया रोडवेज को बोला जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। दो रीजन बताइए, दो कारण बताइए, बता दिए एडवांटेज, बता दीजिए, है ना। 14 नंबर में देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए भाई 14 नंबर में, अभी हम आपको 14 नंबर में पूछा है, नेम द फर्स्ट एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट इनटू द पहला फर्स्ट एक्सप्रेसवे। भाई साहब बताया था कि नहीं बताया था, देख लीजिए, बताया था कि नहीं बताया था। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहीं पर हमने बताया था आपको कि फर्स्ट एक्सप्रेसवे क्या है, बताया था कि नहीं। देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेस अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस, बताया था ना। ये सब पीवाईक्यू में आया है, सब पीवाईक्यू में आया है बाबू, देख लीजिए आप लोग के लिए कितना मेहनत किए हैं हम। चलिए देख लीजिए आप, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको हम बता दिए ये चीज। अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वन इकोनॉमिक बेनिफिट बताइए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ द प्रोजेक्ट, अभी पढ़ाए ना, बस एक नंबर का। देखिए यहाँ पर दो नंबर का पूछा गया है, दो क्वेश्चन बता दिए। अभी हमने बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, सब हमने बताया कि आज के सेशन से देखिए ये आया हुआ है सवाल। स्टेट वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू द एक्सप्रेसवे एंड हाईवे। भैया डिफरेंस बिटवीन पूछा है, एक्सप्रेसवे में बता दीजिए, हाईवे में। एक्सप्रेसवे में जो है ना कोई सिग्नल उगलन नहीं होता, एकदम कोई कटकुट नहीं होता है, डायरेक्ट सीधा होता है, समझ में आ रहा है। और हाईवे में बड़ी किचकिच, कहीं से भी रोड आएगा ज्वाइंट हो जाएगा, बहुत सारा चीज बता सकते हैं, समझ रहे बात। चलिए और देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं यहाँ पर देखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन से कि रोड ट्रांसपोर्टेशन इन द इंडियन कंस्ट्रक्शन यूजफुल दैन द रेल ट्रांसपोर्ट। बताइए रोड ट्रांसपोर्टेशन रेल ट्रांसपोर्टेशन से बहुत अच्छा माना जाता है, बता देंगे आप, है ना। और लास्ट आपका तो कुछ है नहीं, तो यानी कहने का मतलब है कि इतना सारा चीज आपको हमने बताया, इतना चीज हमने बताया। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, आगे इस पे बनाए या नहीं बनाए, या वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। बाकी मुंह क्या देख रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत किया भाई, गुरु दक्षिणा थोड़ी दी है इसके लिए, कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।